सारा कुछ दिया है, क्यों जरूरत पड़ रही है आज सप्लीमेंट के ऊपर में हम लोगों को जाने की या बात करने की। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि प्रकृति ने प्रचुर भंडार हम लोग को दिया है, फल के रूप में, सब्जियों के रूप में, पत्तियों के रूप में, अलग अलग प्रकार के कंद मूल के रूप में, हर तरह से बहुत सारा प्रचुर भंडार है, जिससे कि इस ब्रह्मांड में रहने वाले सारे जीवों की जो जरूरत है उसकी पूर्ति की जा सके। लेकिन फिर भी मनुष्य के अलावा मनुष्य के अलावा कोई भी पशु पक्षी आज के डेट में प्रकृति से अलग नहीं है, माने प्रकृति पर ही पूरा डिपेंड है। उनका जीवन प्रकृति पर ही पूरा डिपेंड है, और वो प्रकृति से ही लेते हैं और उसी से अपने आप को स्वस्थ रखने का कोशिश करते हैं। लेकिन मनुष्य जाति इस धरती पर, ब्रह्मांड में एक ऐसी प्रजाति है जिन्होंने अपने ही हाथ से अपने कब्र को खोदा है, अपने ही हाथों से अपनी कब्र को खोदा है, और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी समस्या उत्पन्न किया है। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, और तभी तो आज ये बात हो रही है सप्लीमेंटेशन की। क्योंकि आज देखेंगे कि एक तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा हुआ कि जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाई जो हमारे बीज हैं, जिससे हम कोई भी चीज उगाते थे अपने खाने के लिए, चावल हो, गेहूं हो, फल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, उससे इतनी सारी आबादी को पेट नहीं भरा जा सकता, पेट ही नहीं भरा जा सकता। हेल्दी रहने की बात तो छोड़ दीजिए, ठीक से उनका पेट नहीं भरा जा सकता जो पॉपुलेशन है दुनिया की। तो एक ये प्रॉब्लम है कि जेनेटिकली जो मॉडिफाई बीज है उससे अगर उत्पादन किया जाए, जिसमें कि सारे जीवों को जीने की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब चीज उसमें उपलब्ध होता है। नतीजा क्या है? ये जेनेटिकली जो नॉन जेनेटिकली जो बात करेंगे, नॉन जेनेटिकली, जेनेटिकली तो अभी हम लोग खेती कर रहे हैं, नॉन जेनेटिकली मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई बीज उगा रहे हैं, है ना, या पौधा उगा रहे हैं, जिसको संकरण कहते हैं। संकरण करके हम सब फल बीज सब्जियों को उगा रहे हैं, जिससे कि इतनी सारी पॉपुलेशन की आबादी को, इतनी सारी आबादी के जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो उसमें क्या है कि उसमें कोई भी पोषक तत्व है जो प्रकृति रूप से मौजूद है वो है ही नहीं। तो आज देखिएगा कि बड़े बड़े डॉक्टर जो जो जानकार हैं, उनके पास अगर जाके बोलिएगा कि सर सेव खा ले, है ना, कीवी खा ले, तो बोले कि क्या है उसमें। जो जानकार है वो बोलते हैं क्या खाए उसमें, क्या है जो खाइएगा, वाकई में कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो खेतियां हो रही है, जितनी भी खेती हो रही है, चाहे फल की हो, सब्जियों की हो, अनाज की हो, वो सारे जो बीज हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए, है ना। नतीजा है कि उसके अंदर में कोई भी पोषक तत्व है नहीं, जिसकी वजह से आज हम लोग जो बात कर रहे हैं सप्लीमेंटेशन की जरूरत हो रही है, क्योंकि पोषक तत्व तो आपकी बॉडी में चाहिए। दूसरा क्या है कि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल्स का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे जीव भी खत्म हो रहे हैं। हम लोग किसी एपिसोड में बात कर रहे थे, केचुआ की बात कर रहे थे। गाय के ऊपर देखिए, जानवरों के ऊपर भी हम लोगों ने अत्याचार किया है। गाय के ऊपर देखिए कि या जो दूध देने वाली पशुएं थी उनके ऊपर हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन, पीटोसिन बोलते हैं ना, ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है उसका इतना ज्यादा उपयोग किए कि उनके मरने के बाद उनका मांस खा के सारे गिद्ध जो है खत्म हो गए। तो हम तो दूसरे दूसरे जीव को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने लिए तो कब्र खोदे ही है। तो वो केमिकल और पेस्टिसाइड का प्रभाव है। पेस्टिसाइड की वजह से खेत के अंदर में जो जीव जंतु उत्पन्न होते थे, जो हमारे पौधों को पोषण देते थे, उनका हमने सफाया कर दिया। तो जो भी फल और सब्जियां हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर में कोई पोषक तत्व है ही नहीं। दूसरी चीज की मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बिल्कुल 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 खत्म हो चुकी है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बिल्कुल खत्म है।
केमिकल्स की वजह से और भी जो खाद है उनकी वजह से हम लोग कुछ फसल उगा पा रहे हैं, और ज्यादा मात्रा में। जहां हम लोगों ने बचपन में देखा कि 1 किलो यूरिया का तो नामो नहीं था। हम जब छोटे थे तो यूरिया का कोई नाम निशान नहीं था उस समय। यूरिया खाद आया, और आज देखिएगा हम लोग के यहाँ देखते हैं कि ये सब्जी उगाने वाले जो किसान हैं, वो कट्ठा में 10 किलो, एक कट्ठा जो खेत है उसके अंदर में 10 किलो यूरिया डालते हैं। अब सोचिए कि वो सब्जी और फल में सिर्फ यूरिया यूरिया ही यूरिया है ना। जबकि हम लोग अभी भी अपने लिए उगाते हैं तो उसमें 1 किलो या हाईली 2 किलो कट्ठा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कमर्शियल खेती कर रहे हैं जो लोग, सब्जियां और फल उगा करके बाजार में दे रहे हैं, वो कट्ठा में 10 केजी उगा रहे हैं, डाल रहे हैं। तो इसका ये दो काम कर रहा है। एक तो तत्काल जो हमारा फसल है उसके अंदर में हमारी उर्वरक शक्ति ये जो नुकसान पहुंचा ही रहा है, वो केमिकल जा ही रहा है। और दूसरे में ये नुकसान पहुंचा रहा है कि हमारे मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको और कमजोर कर रहा है। वो सिर्फ केमिकल के ऊपर हमारी मिट्टी डिपेंड हो गई है। अगर उसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला जाए तो उसमें कोई भी फसल नहीं होगी। तो जरूरत है ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने की। जो इस पर कोई मतलब इसके लिए कोई योजना नहीं है भारत में सरकार की तरफ से भी, या कोई ऐसी संस्था भी नहीं है जिनके पास कोई योजना हो जो जागरूकता फैलाए किसानों में जाके, लोगों के बीच में जाके, कि भाई ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती करें। तो एक ये भी हमारे लिए एक मुद्दा है जिस पर हम लोग जाके काम कर सकते हैं लोगों के बीच, कि भाई आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें। उसमें हम लोग जो हमारे पास व्यवस्था है उसमें हम आप लोग आपको मदद पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रेरित करने की जरूरत है मानव जाति को बचाने के लिए। दूसरा क्या है कि जो भी फल सब्जियां आज मार्केट में आ रही, क्या वो डायरेक्टली हमारे पास पहुंच रहा है पेड़ों से? डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है। वो पहले जाता है कोल्ड स्टोरेज में, भंडारण होता है, काफी लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, फिर उसको निकाल के हाई टेम्परेचर में बेचा जाता है धूप में, है ना। तो क्या उसके अंदर में जो भी थोड़ा बहुत पोषक तत्व था, पहले से तो था ही कम, और जो था वो भी क्या बचा है क्या? तो इसीलिए पूरे की पूरे हम फल सब्जियों की अगर बात करते हैं, बहुत सारे लोग थे फल खा लो सब्जी खा लो, तो वो फल और सब्जियों पर हम डिपेंड नहीं रह सकते अपने पोषक तत्वों के लिए और अपने हेल्थ के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है कि असमय, आप देखे होंगे टमाटर, मैंने देखा जब सिलीगुड़ी जाते हैं आते हैं तो देखते हैं रास्ते में टमाटर की बड़ी खेती होती है। एक जगह कोई जगह है जहाँ पर टमाटर की बड़ी खेती होती है, और वहां देखेंगे कि वो कच्चा टमाटर जो अभी अपरिपक्व है उसको तोड़ लिया जाता है और तोड़ के ट्रे में डाल दिया जाता है। न जाने उसमें कौन सा केमिकल स्प्रे किया जाता है कि वो कल होके पूरा लाल हो जाता है और लगता है जैसे खेत का पका हुआ टमाटर है। लेकिन कोई भी टमाटर जो आप मार्केट में ले रहे हैं वो खेत का पका हुआ बिल्कुल नहीं है। मैंने असमय उसको तोड़ लिया जाता है और समय ही उसको पौधों से बाहर निकाल लिया जाता है। आम को ही लीजिए, आम को भी असमय ही उसको तोड़ के और उसके अंदर में केमिकल डाल के उसको पका के मार्केट में ले आया जा रहा है। तो अगर किसी भी फल सब्जियों को अगर असमय आप उसको अलग करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको परिपक्व होने का मौका ही नहीं मिला, तो उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं, और दूसरे ऊपर से उसके ऊपर केमिकल का प्रहार, है ना। तो एक ये भी पॉइंट है कि असमय फल और सब्जियों को मतलब तोड़ लेना, यानी उसको ले लेना। और दूसरा कि आज देखिए गोभी, गोभी का एक सीजन होता था, और उस सीजन हम बोलते हैं ना सीजनल फल और सब्जी, आज हर सीजन में परवल मिल रहा है, हर सीजन में गोभी मिल रहा है। अच्छा खा के देखिए अन सीजन वाला गोभी का सब्जी और सीजन वाला गोभी का सब्जी, इतना होने के बावजूद अंतर है। कोई भी नेचर में कोई भी चीज जो अगर नेचर ने हमें दिया है तो उसका एक क्लाइमेट दिया है कि उस क्लाइमेट में वो पौधा बढ़िया होगा, लेकिन हम उसको अनसीजनली उगा रहे हैं, है ना, अपनी जरूरतों के लिए। तो अनसीजनली जो उगा रहे हैं उसके अंदर में भी जो चीज चाहिए उसको प्रकृति से वो तो नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि उस सीजन में उसको वो चीज मिलना है। तभी तो देखते हैं ना आंवला, आंवला को देखिए, आज तक आंवला को लोग अनसीजन नहीं उगा सका, नहीं, गोभी को उगा लिया, लेकिन आंवला को हम देखते हैं अनसीजन मिलते हुए, नहीं, सीजन में ही मिलता है। अभी भी कुछ ऐसी फल सब्जियां हैं जो आपको सीजन पे ही मिलेगा।
सीजनली नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन प्रयास है, मानव जाति प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज को हम हर समय उपलब्ध करा लें। ये भी एक अच्छा विषय नहीं है, अच्छी चीज नहीं है मानव जाति के लिए। प्रकृति के सीजन के हिसाब से, प्रकृति के मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से ये फल सब्जियों को हमें मिलना चाहिए और वो उगना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और यही वजह है कि आज हमको जरूरत है ऑर्गेनिक तरीके से सर्टिफाइड फार्म में उगाए गए सप्लीमेंट की। इसीलिए हम बात कर रहे हैं लोगों से कि आपको आज सर्टिफाइड तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए पौधों से बनाए गए सप्लीमेंट की जरूरत है, जो हम लोगों के पास है, जो हम सब लोगों के पास है ना। तो ये बड़ी चीज है हम लोगों के लिए, और इसीलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हमारा पोटेंशियल है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ये सप्लीमेंट है जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है मानव जाति के हेल्थ को बचाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, और अगर कोई बीमार है उनको रिकवर करने के लिए। हमारे पास कल की मैं बात बता रहा हूँ, एक घटना बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जो मेरे पास आया और बोला कि हमको ओमेगा 3, ऐसे ही एट्रिंडम ओमेगा 3 और गार्लिक दे दीजिए, है ना। एट्रिंडम आके बोला, तो गार्लिक तो मेरे पास नहीं था, ओमेगा 3 अभी हमने ऑर्डर किया था, 2 था, तो मैंने उनको एक दे दिया, बोला कि गार्लिक आपको सोमवार को मिलेगा। तो देखिए लोगों के अंदर भी, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो कह रहे थे कि नहीं ले रहे हैं 1 महीना से, तो थोड़ा हमको अलग अलग तरीके का फीलिंग हो रहा है, हमको हमारे ये भोजन है। मतलब देखिए इनका वो भोजन है, बोले कि ओमेगा 3 मेरा भोजन है। चावल दाल सब्जी भोजन होता है, लेकिन ओमेगा 3 भोजन है। मतलब वो रिक्वायरमेंट लोगों को लग गया है, उसकी जरूरत लोगों को लग गई है, क्यों है। एक व्यक्ति का मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो कुछ भी नहीं लेते हैं हमसे, आज 4 साल से सिर्फ एक ही चीज ले रहे हैं, ओमेगा 3। अभी फिर उनका भी ऑर्डर किया है, वो आ गया है। वो क्या करते हैं, वो मैं ऐसे ही उनको बोल दिया कि भाई आपको, उनको हार्ट ब्लॉकेज था, वो स्प्रिंग लगवाए हुए हैं, तो उनको मैंने बोला कि आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। वो लेना शुरू, बोले दे दीजिए, लेना शुरू किए। आज 4 साल से हर 2 महीना पर मेरे अकाउंट पर अभी 1700 डालते, अभी एक दिन पहले 1700 डाले, उनका ऑर्डर किए, प्रोडक्ट आ गया, है ना। अब बताइए, कुछ नहीं, और कुछ बोलते भी नहीं है, फोन भी नहीं किया हमको पैसा डाल के, है ना। अब उनका प्रोडक्ट आज आया है, कल पहुंच जाएगा, है ना। और वो हर 2 महीने पर 1700 अभी डाल दे रहे हैं। उधर सौ कुछ था, 1449 था, तो डालते थे। मतलब लोगों को क्या लग रहा है पता नहीं। हम एक बार पूछे भी कि आपको इससे क्या फायदा लग रहा है, तो नहीं हमको बहुत फायदा है इससे। अब पता नहीं क्या फायदा है, तो वो नहीं बता रहे, लेकिन सिर्फ बता रहे कि बहुत फायदा है। तो आप समझ सकते हैं कि ओमेगा 3 उस ब्लॉकेज को निश्चित रूप से कम किया होगा, जो उनको अच्छा फीलिंग हो रहा होगा। तभी तो बिना कहे हुए, कभी उनको कहना नहीं पड़ रहा है, डाल दे रहे हैं। और फोन भी नहीं करते हैं, वो समझ, उनको पता है कि वो समझ गए होंगे कि क्या लेना है। तो इस तरीके से ये लोगों की जरूरत है, और हम सब लोगों के पास वैसे सप्लीमेंट्स है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जो पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक तरीके से अपने फार्म में नॉन जेनेटिकली सीड्स के द्वारा उत्पादन करके, उससे वो क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट तैयार करके, इसलिए क्वालिटी के मामले में, और क्या बोलते हैं कि जो उसमें पोषक तत्व की उपलब्धता है उसके मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, और कोई जोड़ा नहीं, कोई सानी नहीं है। ऐसे क्या कहते हैं कि सप्लीमेंट्स हम लोगों के पास में है, तो लोगों के भी जाके हम लोगों को उनको बताना है, और हम लोगों के ऊपर ये जवाबदेही है कि हम लोगों को लाइफ को बचा सकते हैं।